हाजियों के लिए बायोमेट्रिक करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप लाइज़ा फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा सऊदी वीज़ा ऐप में आपने अपनी बायोमेट्रिक किस तरह करनी है। ये हज 2026 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने सऊदी वीज़ा बायो ऐप में इस पर क्लिक करूँगा, प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर देनी है। ये सामने ये है सऊदी वीज़ा ऐप। यहाँ जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये सामने आपके खुल जाएगी ये, ठीक है। डाउनलोड के बाद अब यहाँ पे आपने सारे प्रोसेस करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे देखें स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको ये वाला स्टेप आपके पास आएगा, ठीक है। ये स्टेप जब आपके पास आएगा, ठीक है, आपने इसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन आएगा आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। इस पर आपने क्लिक कर देनी है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपने स्टार्ट सेल्फ इनरोलमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सबसे जो नीचे ऑप्शन है, ये से ही आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी है। आपकी जो ईमेल जिस पे आपने अकाउंट बनाना है आपने वो ईमेल एंटर करनी है। जैसे मेरी ईमेल है, मैं यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर कर रहा हूँ। आपने जो ईमेल आपके पास होगी जिस पे आपको मैसेजेस रिसीव होंगे आपने वो ईमेल यहाँ पे डालनी है। जी गाइस, तो अगले स्टेप में जब से आप अपने ईमेल एंट्री करेंगे तो आपने सेंड ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपके पास 2 मिनट का टाइम होता है। इन 2 मिनटों में आपने अपना प्रोसीजर मुकम्मल करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने फिर इसके बाद क्लिक करना है गो टू मेल, जो आपकी जीमेल है, फिर आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे इसी जीमेल में आपके पास मैसेज आएगा इनका, तो इसमें आपने सारा प्रोसीजर आपने इसी मैसेज में करना है, इसी ईमेल को खोल के करना है। थोड़ा वेट करना है, आपके पास अगर स्पेस नहीं है आपने प्रीवियस ईमेल को डिलीट करना है, ठीक है जी। जब आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी तो आपने ईमेल को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्लिक हेयर, ठीक है। फिर आपने क्लिक हेयर पे आपने क्लिक कर देना है। जब ऐसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है ना फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे, आपने उस पर टाइप करना है, ठीक है। टाइप करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि वीज़ा टाइप कौन सा है, हज का है या उम्रे का है। आपने हज के लिए उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आपने देखनी है एम्बेसी कौन सी बता रहा है। आपने पेशावर वाले इस्लामाबाद वाले इस्लामाबाद की करेंगे, कराची वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि आपने प्रीवियस वीज़ा आपने कभी आप सऊदी अरब गए हैं या नहीं गए। अगर आप गए हैं उम्रे के लिए तो आप कहेंगे यस जी हम गए हैं, इसी पासपोर्ट पे इसी वीज़े पे इसी पासपोर्ट पे गए हैं या इसी नंबर पे गए हैं, तो आपने इस पर यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और कहते हैं कि अगर यही पासपोर्ट था, ये चेंज था, ये क्या था, तो आपने कहना है कि हाँ यही था। अगर यही है तो आपने इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर इसके आपने अपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू के बाद ये आपको बोलेगा कि आप अपना पासपोर्ट स्कैन करें, ठीक है भाई। ये आप यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपना पासपोर्ट सामने रखेंगे। लाइटिंग वगैरह का बड़ा ख्याल करना है आपने, ठीक है। लाइटिंग का ख्याल करके आपने अपने पासपोर्ट को सही से स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो अगर आपका पासपोर्ट सही स्कैन नहीं होगा, जैसे ये ऑप्शन आया ना देयर वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। दोबारा उसको ट्राई करेंगे, दोबारा आपने इस तरह पासपोर्ट अपना स्कैन करना है। ये देखें कंफर्म हो गया मेरा, ठीक है। मेरा ये कंफर्म हो गया। फिर इसको क्लिक करना ही। इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। आपका नाम, आपका जो है ना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो है ना सारी, ठीक है। उसके बाद आप यस करेंगे। यस करने के बाद फिर इसके बाद आपने अपने फेस के एंगल ठीक करने हैं, ठीक है। एंगल सही करने देखिए। अब उसके बाद आप क्लिक करेंगे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल होता है। आपने अपने फेस के एंगल बिल्कुल क्लिक करने हैं। आपका बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको ऑप्शन देगा। क्लोज़ करने का बोलेगा, आप क्लोज़ करेंगे। आपको बैक होने का बोलेगा, बैक करेंगे। बैकग्राउंड आपने प्लेन बैकग्राउंड आपको रिक्वायर्ड होगा। आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। बिल्कुल सीधा होना है, स्ट्रेट होना है, बिल्कुल हंसना भी नहीं है, ठीक है। स्माइल भी नहीं लानी, बिल्कुल सही हो के आपने पिक्चर बनानी है। जब तक ये कंफर्म नहीं करेगा तब तक आपने इसको सेट करते रहना है। ये खुद ही आपको जब सही हो जाएगा खुद एक ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपने फोकस करना है। इस तरह आपका ये प्रोसीजर आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल सफ़ेद दीवार के पीछे खड़े हो जाएं या बिल्कुल सही बैकग्राउंड
जी देखें जी, इसने अब फिंगरप्रिंट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। आपको बोल रहा है कि लेफ़्ट थंब का आपने फिंगर लेना है, प्रिंट लेना है, ठीक है। इसके सामने आपने अपने अंगूठे को लगाना है, सामने लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ठीक इसको लगा देना है सीधा, तो ये स्कैन कर। अब ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में कहेगा ये लेफ़्ट 4 फिंगर्स जो है ना, आपने अपने जो है ना बाएं हाथ की 4 उंगलियां आपने लगानी है। बंद कर। अब भाई देखें इसके बाद कह रहा है कि राइट थंब, ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठा आपने लगाना है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप ये कहेगा कि राइट 4 फिंगर, ठीक है, दाएं हाथ की 4 उंगलियां आपने इस तरह देखें, ये इस तरह उंगलियां करके आपने इस तरह ये जो निशान दिए उसमें लगाने हैं। देखें ये मैंने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब ये प्रोसेस में है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है इस तरह, ये जो सर्कल चल रहा है ना, ये प्रोसेस में होगा। ये सारा प्रोसेस आपका ये उसमें आपने बायोमेट्रिक करने का मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी किसी भाई को इश्यू होता है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने कहाँ जाना है, कराची वाले कहाँ जाएंगे, लाहौर वाले कहाँ जाएंगे, पंजाब वाले कहाँ जाएंगे, पिंडी इस्लामाबाद मानसरा वाले कहाँ जाएंगे इस्लामाबाद में, वो तफसील वीडियो मैंने बनाई है, आप वो विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू। अब ये देखें ये मेरा आ गया है, ठीक है, सारा ये मेरा डिटेल मेरी आ चुकी है सारी, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह। जो आखिर में जो ऑप्शन आते हैं ना, आई हैव, जो है ना जो सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है जब आप कहते हैं, ठीक है, उसके बाद ये वाला टिक का ऑप्शन है, जैसे ही आपका आएगा आप इसको डन कर देंगे। जैसे ही आप डन किया आपको ईमेल आ जाएगी, आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जो है ना मज़ीद हज के हवाले से 2026 के हज के हवाले से मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को आगाही हासिल हो। जज़ाकल्लाह।